सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? दोहार देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के जरिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पहल में लिखी है, लेकिन क्योंकि अभी हमने पीआईएल दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। आपको लगता है कि कोर्ट ऐसे संवेदनशील मामले में, जिसमें एक फेथ से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें मुदाखलत करेगा? ये मामला फेथ से जुड़ा नहीं है। फेथ से जुड़ा हुआ होता है इंसानियत का मामला। किसी का कत्ल कर देना फेथ से जुड़ा मामला है। आप अगर इसको फेथ से जोड़ लेते हैं तो हमको इजाजत दीजिए कि हम काफिरों का कत्ल कर दें। तो ये फेथ से जुड़ा नहीं है, ये वायलेंस टीचिंग है। ये एक तरह से आतंकी गतिविधियों में मुसलमान बच्चों को लिप्त करने की बात है और उसका सहारा कुरान मजीद से लिया जा रहा है। बहुत सी अच्छी बातें हैं कुरान मजीद में। हम तो कहते हैं कुरान मजीद को हम बैन करने की बात नहीं करते। उसके अंदर जो वायरस खलीफाओं ने डाला है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ताकत के दम पर, उसको रिमूव करो, क्योंकि आज उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है और मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की तरफ लिया जाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो किसी जमाने में इस्लाम की ताकत के बल पर इस्लाम को फैलाने की बात की जा रही थी, आज वो इस्लाम को कमजोर कर रहा है? जो बुनियादी शिक्षाएं हैं इस्लाम की इंसानियत के भले के लिए, जाहिर सी बात है, जिस वक्त ये कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह के अल्लाह के नाम से मैसेजेस डाले गए जो हमने चैलेंज किए हैं, उस वक्त तो उनका मकसद यही होगा कि हम इसको अपनी ताकत से जोड़े। अल्लाह के मैसेज के नाम पर जिहाद क्या है? ये उस वक्त जिहाद था कि इस्लाम को फैलाना था। आज वो जिहाद का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवादी जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वक्त तो इस्लाम का दायरा बढ़ाने के लिए ये काम किया गया था, लेकिन आज इस्लाम उसी से बदनाम हो रहा है। हमारे साथ सुधाकर द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने ये सारी पिटीशन ड्राफ्ट भी की है और इसके बारे में इनके तकनीकी पहलुओं पे बात करते हैं कि इसमें आपने इसको संवैधानिक की जो मूल भावना है, जिसमें देश के खिलाफ हमला या देश पर हमला, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर, उसके साथ आपने देखिए, जो हमारा संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को जो है प्रोटेक्शन देता है। तो उसी प्रोटेक्शन में जो है कोई भी ऐसी टीचिंग नहीं हो सकती जिससे कि आतंकवाद की पढ़ाई हो, जिससे कि आतंकवाद को एजुकेट किया जाए। तो ऐसे किसी भी धर्म में, ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम धर्म में, किसी भी धर्म में इस तरीके की कोई भी टीचिंग हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और हमारा संविधान इस चीज़ का अधिकार देता है कि अगर देश के खिलाफ कोई प्रॉक्सी वॉर के लिए कोई टीचिंग हो रही हो
चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या किसी भी तरीके की एजुकेशन में हो, तो उसको रिमूव करने का हमारा राइट है। और दूसरा कि इस्लामिक आतंकवाद इसमें सबसे ज़्यादा आगे जो है रहा है शुरू से पूरे विश्व में, और उसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी जो है वो हिंदुस्तान रहा है। इसलिए हम लोग इसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है और कोई रिलीजियस वो नहीं दे सकते। और इसमें कोई रिलीजियस इशू नहीं है, ये कोई धार्मिक उसको हमने कोई चैलेंज नहीं किया है। हमारा केवल इसके अंदर जो मेन ग्राउंड है वो यही है कि कोई भी ऐसी टीचिंग जो आतंकवाद को बढ़ाती हो, जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो, उसको रिमूव किया जाए। कुरान एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसकी जितनी पॉजिटिव चीज़ें वो ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें इंसानियत के खिलाफ हो उनको रिमूव करने के लिए हमने इसमें प्रेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमूमन इस तरह की याचिकाओं में कोर्ट ये कहता है कि आप अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पर इस मामले को लेकर जाएं और वहां अपने सबमिशंस दें। इसी को देखते हुए याचिकाकर्ता ने पहले ही देश के 57 ऐसे रजिस्टर्ड इस्लामिक संगठनों को इस याचिका की प्रति भेजी और उनसे ये कहा कि आपका जवाब इन 26 आयतों पर क्या है, जवाब अभी तक मिला नहीं है। लिहाजा ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते शायद ये मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच जाए। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।